खूबसूरत हाथ आप मेरे हाथों में दे दें तो मेरी जिंदगी बदल जाए। प्लीज मेरा हाथ छोड़ें आप। शादी के नाम पर तो लड़कियों के चेहरे खिल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो बेजारी है बेटा। वजाहत की जरूरत नहीं, लाओ मैं पहनाता हूँ। हम सब चाहते हैं कि उसके घर वालों के साथ साथ तुम उस लड़के से भी मिल लो। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? अम्मी मैं क्यों मिलूंगी उससे? इसलिए कि शादी तुम्हारी होनी है उससे, जिंदगी मेरी बेटी ने गुजारनी है उसके साथ, इसलिए मिलना जरूरी है। मैं क्या बात करूंगी उस अजनबी से, मगर वही अजनबी कल मेरी जिंदगी का मालिक होगा। कैसे होगा ये सब? मैं कैसे निकल पाऊंगी उन ख्वाबों से जिन्हें बचपन से मैं अपनी आंखों में सजाए आ रही हूँ। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस यूं। बस यूं ही या फिर कल की मुलाकात की प्लानिंग हो रही है? मुलाकात? कैसी मुलाकात? ओफो, अब इतनी भी अनजान ना बनो। कल तुम्हारे वो जो आ रहे हैं उनके बारे में सोच रही थी ना? मेरे पास इन फिजूल बातों का टाइम नहीं है। तुम तो ना बहुत ही बोर हो, जितना मैं तुम्हें समझती थी ना उससे ज्यादा बोर हो तुम तो। भाई तुम्हारा रिश्ता तय होने जा रहा है, शादी होने वाली है, पहली बार अपने मंगेतर से मिलोगी, कुछ तो एक्साइटमेंट शो करो गुल। कैसी एक्साइटमेंट यार, जब शादी होनी होगी तो हो जाएगी। मेरी कौन सी लव मैरिज है या डेट पर जा रही हूँ? एक्साइटमेंट तो वहाँ जाने की होती है। सब बड़ों के सामने थोड़ी सी बात होगी और तारुफ। क्या गुल, तुमने उसे यहाँ घर में बुला लिया? तुम्हें उसे अकेले में कहीं मिलना चाहिए था, कैंडल लाइट डिनर करना चाहिए था जहाँ वो तुम्हें प्रपोज करता। कम ऑन रुशना, मैं कोई फिल्मों की हीरोइन थोड़ी हूँ, मैं तो बस एक आम सी लड़की हूँ। हाँ तो आम सी लड़कियां ही अच्छे से संवरती हैं, सजती हैं, और वो तुम्हें पहली बार देखने आ रहा है, तुम उसके सामने ना अच्छे से तैयार होके जाना ताकि वो तुम्हें देखते ही पसंद कर ले। हाँ, ऐसी पसंद का क्या फायदा जो जाहिरी खूबसूरती से हो। ओफो, आजकल ना सब पता है जारी खूबसूरती पर ही मरते हैं, इसलिए तो देखो मेरे कितने रिश्ते आते हैं। तुम ना हमेशा बुद्धू की बुद्धू ही रहना, कल अच्छे से तैयार होना, ठीक है? बाय। भाई मैं सोच रही हूँ कि ये हम रुशना को निकाह वाले दिन पहने। बहुत ही खूबसूरत है भाभी, ये तो है ना? मेरी अम्मा ने खास तौर पे असली काम बनवाया था। असली काम था। 2 थे, मैंने एक मरियम को दे दिया और ये वाला सोचा कि रुशना को दिया जाए। भाभी निकाह पहले करेंगी आप? हाँ, मैंने ही मशवरा दिया है कि बचत हो जाएगी वक्त की, 2 दिन पहले निकाह कर लेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मा, आजकल लोग वैसे भी टाइम पर नहीं आते और ट्रैफिक भी कितना ज्यादा होता है ना। हाँ मैं क्यों अपनी शादी में किसी के उत्तरन पहनूं, वो भी पुराने जमाने का बनारसी गरारा। ओहो, बड़ी बाइक साफ हो रही है भाई, पता नहीं इस खटारा बाइक से कब जान छूटेगी तुम्हारी। अरे ऐसे मत बोलो, बहुत अजीज है मुझे ये। मुझसे भी ज्यादा? नहीं नहीं, तुमसे ज्यादा अजीज दुनिया में कोई नहीं। लेकिन मैं शादी के बाद इस खटारा बाइक पे नहीं बैठूंगी। हाँ, फिक्र ना करो, शादी के बाद मैं तुम्हारे लिए गाड़ी लूंगा ना, उसमें बिठाऊंगा तुम्हें। कसम से? प्रॉमिस। एक बात और नौफल,
मैं शादी का ड्रेस अपनी मर्जी का लूंगी और वो भी किसी डिजाइनर से। हाँ हाँ, फिक्र ना करो, उसके लिए मैंने अभी से सेविंग शुरू कर दिया है। तुम अपनी मर्जी का ड्रेस पहनोगी। हाँ वो तो मैं अपनी मर्जी का ही लूंगी, क्योंकि मुझे किसी की पसंद पे कोई भरोसा नहीं। और तुम्हें पता है, शैला आंटी दादी जान को बोल रही थी कि वो अपना शादी का ड्रेस मुझे दे देंगी। मैं किसी का पहना हुआ गरारा शरारा नहीं पहनने वाली। नहीं रोशी, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। अम्मी कह रही थी कि वो मेरी शादी बहुत धूमधाम से करेंगी। और रचना, अगर आंटी ने ऐसी कोई बात कह भी दी है तो इसमें क्या बुरी बात है? तुम जानती हो, बहुत सी सासें ऐसा चाहती है कि उनका उरूसी जोड़ा उनकी बहू में पहने, और मैंने आंटी का जोड़ा देखा हुआ है, बहुत खूबसूरत। हाँ तो तुम्हें इतना खूबसूरत लगता है तो तुम अपनी शादी पे वो जोड़ा पहन लेना। मैं तो अपनी शादी पे किसी का पहना हुआ जोड़ा नहीं पहनूंगी भाई। अब चलें या यहीं खड़े रहोगे? चलो ओके, बाय गुल। बाय। जल्दी जल्दी, देर हो रही है। मामा, रचना पप्पू और गुल पप्पू की शादी हो रही है। और चाचू की भी। सबकी शादी एक साथ क्यों हो रही है? भाई रुशना पुप्पो की शादी तो चाचू से हो रही है, तो वो तो साथ ही होगी। अब रुशना पुप्पो तुम्हारी चची बनके इस घर में आ, और गुल पप्पू तो चली जाएगी ना कहीं और। मामा, क्या ऐसा ही हो सकता है गुल पप्पू हमारे पास आ जाए और रचना पप्पू कहीं और चली जाए? ऐसे कैसे हो सकता है भाई? रुशना पुप्पो तुम्हारी चची बनके इस घर में आएंगी और गुल चली जाएगी। मगर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मुझे गुल पप्पू के साथ बहुत ज्यादा मजा आता है और उनके बिना मैं उदास हो जाता हूँ। तो रुशना भी तो खेलती है ना आपके साथ? वो खेलती तो हैं, पर वो बहुत ज्यादा चीटिंग करती हैं, और मुझे और गुल पप्पू बिल्कुल चीटिंग नहीं करती। बुरी बात, ऐसे नहीं कहते बड़ों के बारे में। आइंदा मैं ना सुनूं और जल्दी से जूस खत्म। जी, टाइम देखा आपने? ऑफिस पहुंचना है मुझे। चलो। देखा, नहीं पिएगी पूरा कभी। फिनिश तो कर लो ना यार। बाबा को अच्छा देर लग हो रही है। नहीं अच्छा लग रहा है ना, मैंने खाया अच्छा है। चलो फिर निकलो। चलो उठो। बैग दो। फातिमा बेटा देखो, बाजार से कोई चीज़ नहीं मंगवाना खाने पीने की, सब कुछ घर में ही बनना चाहिए। बल्कि तुम गुल से कहो कि एक आध चीज़ वो बना लेगी खाने की। जी अम्मा जी, मैंने गुल से कह लिया है, सब वही बनाएगी। और हाँ, रुशना से कहो कि वो आके कुछ मदद कर दे गुल की, इसी बहाने कुछ सीख तो लेगी पकाना। वो तो अभी यूनिवर्सिटी से वापस ही नहीं आई। क्या? वो अभी तक नहीं आई? खैर चलो, तुम मरियम को बुला लेना, वो आके गुल की मदद कर देगी। और तुमने गुल को तो समझा दिया ना कि क्या क्या बनाना है। अम्मा जी, मैंने गुल को समझा दिया, फिक्र मत करें। शामी फ्राई कर लेगी, दही बड़े बना लेगी और केक बेक कर लेगी। और मरियम तो है गुल के साथ, दोनों मिलके ही तो बना रही हैं। बहुत ही नेक बच्ची है मरियम। मुझे तो कभी कभी लगता है कि जैसे वो इसी खानदान में पैदा हुई हो। असल में अम्मा जी, उसने अपने आप को हमारे माहौल के मुताबिक ढाल लिया। और फिर मकसूद भाई, उनके और हमारे घरों के तौर तरीके बिल्कुल एक जैसे हैं। हाँ वैसे मरियम है तो बहुत समझदार बच्ची भाई। वो तो घर बनाना जानती है और निभाना भी जानती है अपनी ससुराल को। जैसे लड़कियों में तो इतनी लचक होनी चाहिए कि वो ससुराल की हर बात को समझ सकें और अपने को उस माहौल में ढाल सकें। ठीक कह रही हैं आप। मगर आजकल की लड़कियां वो तो कहती हैं हम अपने को बदल ही नहीं सकते। इसलिए लड़कियों को ये बात समझनी चाहिए कि उन एक की खातिर 10 लोग एक घर के तो नहीं बदल सकते ना अपने को। मगर वो ये बात समझें तभी तो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं जरा बच्चियों को देख। या अल्लाह, बस आज सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। जबरान तो शुरू से ही मुझे पसंद करता था। कज़न होने की वजह से हमारा बचपन भी साथ में गुजरा और जवानी भी। तभी मुझे महसूस हो गया था कि वो मुझे पसंद करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी फैमिली के कुछ क्लैशेस थे, जिस वजह से हम कभी मिले नहीं। लेकिन वो मुझसे स्टिल कांटेक्ट में था। क्या सारा सच कह रही है? मगर जबरान पे मुझे कुछ ज़्यादा ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि वो पता नहीं अजीब अजीब लड़कियों से मिलता था, फ्लर्ट करता था। लेकिन फिर मुझे यकीन आ गया कि मुझे जलाने के लिए सब कुछ करता है। कहीं जिब्रान मुझसे भी फ्लर्ट तो नहीं कर रहा सारा को जलाने के लिए? और तुम सुना, तुम्हारे नौफिल का क्या हाल है? मगर सच कहूँ ना, मुझे तुम्हारा उसका कोई जोड़ नहीं लगता। मतलब बहुत ही तंग नज़र सा इंसान है वो। तुम्हारा उसका कोई क्या जोड़ है यार? मैं तुम्हारी इतनी क्लोज फ्रेंड हूँ, लेकिन वो मुझसे बात तक नहीं करता है। मुझे बर्थडे तक उसने विश नहीं किया।
देखो ना, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन उसकी नज़र वहीं पे है, उसकी सोच वहीं पे ही है। क्या कह सकते हैं। हाँ, बस वो है सीधा साधा। फिर तो नौफिल की भी सोच ऐसी ही होगी। वो तो चाहता होगा कि तुम किसी और की तरफ देखो भी नहीं। मेरी बात का सीधी तरह जवाब दो, कौन है वो लड़का जिसके साथ तुम रोज रोज आ रही हो? अगर मैं किसी मजबूरी की वजह से तुम्हारा फोन नहीं उठा सका तो क्या इसका ये मतलब है कि तुम किसी भी अरे गरे के साथ घर आ जाओगी? है ना यही बात? हाँ, अभी तक तो ऐसा ही है, बात का पता नहीं। जो कुछ भी हो, गुड लुकिंग है, एजुकेटेड है, सबसे बड़ी बात वो तुम्हें पसंद करता है और शायद तुम भी उसे पसंद करती हो। अब वैसे एक बात बताऊं रुशना, तुम्हारे लिए ना कोई ब्रॉड माइंडेड बंदा होना चाहिए। एक दुनिया देखी हो जिसने, जो तुम्हारी एक्टिविटीज में तुम्हारा साथ दे सके, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा साथ दे सके। सोचना। अगर ये खूबसूरत हाथ आप मेरे हाथों में दे दें तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे लगता है तुम्हारी और उसकी बहुत बनेगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह लगता है। ठीक तो कह रही हूँ, जैसे तुम संजीदा हो, खामोश हो, वैसी ही तबीयत लगती है उसकी। पता है, अम्मी बता रही थी कि उसने अपनी अम्मी से कहा कि मुझे मिलने की क्या जरूरत है लड़की से, आपने पसंद कर ली काफी है, जैसे तुमने कहा था। ज़रूरी तो नहीं है ना भाभी कि जिस इंसान का जाहिर अच्छा हो उसका बातिन भी अच्छा हो। कभी कभार जैसा हमें कोई शख्स नजर आता है वो अंदर से वैसा होता नहीं है। तुम खौफसदा हो रही हो? नहीं, बस नसीब से डर लगता है। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखते हैं गुल। अच्छा, एक बात पूछूं? पूछें। कभी तो कोई लड़का पसंद आया होगा, मतलब तुम यूनिवर्सिटी जाती हो, कभी तो कोई अच्छा लगा होगा। काश मैं आपको बता सकती, मैंने किसी को अपनी रूह में बसा लिया, मगर वो तो आसमान का चांद है जिसे मैं सिर्फ दूर से ही देख सकती हूँ। क्या हुआ गुल? पसंद तो बहुत से लोग आते हैं, लेकिन एकतरफा पसंद का क्या फायदा। मैं जानती हूँ कि मेरी शख्सियत में ऐसा कोई चार्म नहीं कि कोई लड़का मुझसे मुतासर। ये कैसी बात कर दी तुमने? इतनी प्यारी तो हो। हाँ, बस तुम्हें बनने संवरने का शौक नहीं है। अगर तुम भी पार्लर जाओ, अपने आप को ग्रूम करो तो बहुत प्यारी लगोगी। आप भी अम्मी की तरह मुझे प्यार की नज़र से देखती हैं, लेकिन असल बात तो मैं जानती हूँ ना, मैं एक आम सी लड़की हूँ। अच्छा, अब ये फजूल बातें बंद करो और एक बात कान खोल के सुन लो। आज मैं तुम्हें खुद तैयार करूंगी और एक ना नहीं सुनूंगी, समझी? बस। सोच तो रही होगी कि तोहफे देने के बाद कल से अब तक मैंने इसे कॉल नहीं की, लेकिन ये जरूरी था। इसे पूरी तरह अपने काबू में करने के लिए कभी कभी इग्नोर भी करना पड़ेगा। वैसे मेरी दौलत और जायदाद के जिक्र से इसकी आंखों में चमक तो आई थी। मतलब आजकल की लड़कियों की तरह वो भी ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखती है, और इसका मंगेतर बेचारा वो छोटी सी गाड़ी में सवारी करने वाला इसके ख्वाब कैसे पूरे कर सकता है? अब इसके लिए कुछ और कीमती तोहफे खरीदने होंगे। माशाल्लाह, मेरी बेटी तो आज बहुत प्यारी लग रही है। इतना सारा मेकअप जो किया है। हाँ, तुमने करने दिया। ये भी जो थोड़ा बहुत किया ना पुप्पो, ये मैंने किया, वरना ये तो कुछ भी नहीं करने देती। कहती बस मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। पूरी बात गुल,
अल्लाह ताला ने इतना प्यारा बनाया है तुम्हें, इतनी अच्छी शक्ल सूरत दी है, इतने अच्छे नैन नक्श हैं, अल्लाह ताला को बुरा लग जाएगा। मैं भी तो अम्मी आपसे यही कहती हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छी शक्ल दी है, इसको आप लोग खामखाई इतना तैयार करके संवारते हैं। अगर किसी को मुझे पसंद करना होगा तो वो ऐसे ही पसंद करता है। बेटा अल्लाह ताला नेमतों से नवाजता है तो उनकी कदर और हिफाजत करने का हुक्म भी देता है, और यही हम सब भी चाहते हैं कि तुम बनो संवरो, खुश रहो। जब कोई प्यार करने वाला, सराहने वाला मिल जाएगा तो खुद ब खुद तुम्हारा दिल चाहेगा बनने संवरने को। ये क्यों मुझे फोन कर रही है? हो सकता है कि ये रशना के साथ हो। हेलो। हेलो हैंडसम, क्या हो रहा है? आप कुछ नहीं, बस यूं ही बोर हो रहा था। अच्छा, चलो आज तुम्हारी बोरियत को दूर करते हैं। यकीनन रुशना इसके साथ होगी, कहीं आउटिंग का प्रोग्राम बना होगा। आप बताओ कहाँ आना है? मिस्टर तुम्हें कहीं नहीं आना, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। लगता है इसने मेरी बेतकल्लुफी का गलत मतलब ले लिया है। हाँ, आप इट्स एन ऑनर फॉर मी, लेकिन तुम मुझे पहले बताती ना। घर पे भी कोई नहीं है, मामा भी नहीं है, और मैं भी निकल चुका हूँ। लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम बोर हो रहे हो। हाँ, बोर तो हो रहा था, लेकिन फिर मैं अपने दोस्तों के साथ निकल गया। ओके बाय। अब मेरी बात तो सुनो। बोलो। एक काम करते हैं, अभी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम डिनर पे क्यों नहीं मिलते हैं? आज की शाम तुम्हारे नाम। ओके बाय। इसे काबू में रखना जरूरी है कुछ अरसे तक, बर्दाश्त करना होगा मुझे। मगर अब रुशना से कैसे मुलाकात हो, क्या बहाना करूं? मैं नौफिल, गुल के बचपन का साथी, हम पड़ोस में ही रहते हैं। और मैं आफाक। जी मैंने पहचान लिया, ये रुशना है मेरी फियांसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आफाक भाई आपकी क्या मसरूफियात है? नहीं, इसकी तो कोई खास मसरूफियात नहीं है, बस दफ्तर से घर और घर से दफ्तर, और इसका तो कोई फ्रेंड सर्कल भी नहीं है। नहीं, मेरा मतलब आफाक भाई आप अपनी कोई हॉबीज वगैरह बताएं ना। मुझे अम्मी के साथ वक्त गुजारना बहुत पसंद है, बाहर घूमना फिरना कोई उसका खास शौक नहीं मुझे। अम्मी के लिए कुकिंग भी करता हूँ कभी कभी। वाह, आप कुकिंग भी कर लेते हैं? हाँ हाँ, आफाक तो बहुत अच्छी कुकिंग करता है, और स्पेशली बारबेक्यू तो बहुत ही अच्छा बनाता है। जबरदस्त भाई, हमें जाना चाहिए इनकी तरफ बारबेक्यू खाने। मोस्ट वेलकम। आफाक भाई प्लीज आप ना नौफल को भी कुछ सिखा दें, इससे तो ना चाय भी बनानी नहीं आती। अरे झूठ क्यों बोल रही हो? मैं खुद तुम्हारे पास 3-4 दफा चाय बना कर लाया हूँ। नहीं? अच्छा जी, उस इतनी बुरी चाय को ना मैं चाय नहीं मानती। क्या बोल रही हो रुशना? अच्छा छोड़ो इस बात को। आफाक भाई आपको पता है हमारी गुल भी बहुत अच्छी कुक है, आपका और उसका कुकिंग का कंपटीशन रहेगा। इससे याद आया, गुल है किधर? उसे लेकर आओ। अब हाँ, अभी लाइए। लो, आ गई हमारी गुल। आफाक भाई, ये है हमारी गुल। बैठो। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ये गुल है, इतनी प्यारी, पहचाने ही नहीं जा रही।
कहाँ जा रही हो? अम्मी वो बाहर सारा आई है, मैं बस बुक्स लेकर आ रही हूँ। अरे घर में मेहमान आए हुए, कोई वक्त था सारा को बुलाने अम्मी का? मैं बस 2 मिनट में आई। अजीब लड़की है ये तो। आप क्यों आए हैं यहाँ? आप बैठिए तो सही, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए घर में गेस्ट है, मैं कहीं नहीं जा सकती। आप प्लीज मुझे जल्दी बताएं क्या बात है। कम ऑन यार, सिर्फ 5 मिनट की बात है और घर में और भी तो लोग होंगे जो गेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज गाड़ी में बैठ जाइए। गाड़ी क्यों स्टार्ट की आपने? देखें, आपका यहाँ रुक के बात करना मुनासिब नहीं है, इसलिए गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। हम जा कहाँ रहे हैं? बेफिक्र हो जाए, मैं आपको किडनैप नहीं करूंगा। बस यूं ही 5 मिनट घुमाऊंगा, आपसे जरूरी बात करूंगा, उसके बाद ड्रॉप कर दूंगा। देखिए मेरे घर पे गेस्ट आए हुए हैं, किसी को नहीं पता, मुझे घर जाना है। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि सिर्फ 5 मिनट की बात है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्लीज। ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरे साथ आप अंदर चलिए। मुझे घर जाना है, मैं नहीं आ सकती, प्लीज मुझे घर छोड़ दें आप। देखिए जिद ना कीजिए, ऐसे काम कीजिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए आ जाइए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज रुशना। आइए रुशना, ये देखिए, आओ आओ, घबरा क्यों रही हो, प्लीज। देखें हाँ प्लीज मुझे घर छोड़ाएं, सब ढूंढ रहे होंगे वहाँ, सब परेशान हो रहे होंगे, मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे घर छोड़ दें। देखें, मुझे आपको सिर्फ अपना घर दिखाना था। ये वो घर है जो आपके बिना सूना है, अधूरा है। मैं चाहता हूं कि प्लीज रुशना, तुम इस घर में आ जाओ, इस घर की मलका बनकर आ जाओ। आप क्या बातें कर रहे हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं एंगेज्ड हूँ और बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है। जानता हूं, लेकिन इस दिल के हाथों मजबूर हूं, क्या करूं मैं? देखें प्लीज आप मुझे घर छोड़ाएं, वहाँ सब परेशान हो रहे होंगे, आपको अंदाजा है भी मेरी पोजीशन का, मैं किस मुश्किल में पड़ जाऊंगी, प्लीज मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ कर आए। देखिए, आई एम सो सॉरी, मुझे आपकी इज्जत अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन क्या करूँ, अपनी मोहब्बत का भी तो यकीन दिलाना है ना आपको। आफाक, मेरा ख्याल है अब आप गुल से बात करें कुछ देर, क्योंकि अगर मैं बातें करता रहा तो आपका सारा दिमाग चाट जाऊंगा। अरे नहीं, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। ये आपने क्या कह दिया, ये तो आपका ज्यादा सर खाएगा। ये बिल्कुल ठीक बात की है भाभी ने, मैं थोड़ी ज्यादा बातें करता हूँ। थोड़े? वैसे ये एक मजाक की बात है, नोफल और रुशना हमारे घर की रौनक है। नोफल, रुशना गई कहाँ? पता नहीं, शायद कोई मैसेज आया था। हाँ, आई थिंक सारा का फोन आया होगा तो बातें करने निकल गई है। भाभी, मेरे ख्याल से हम लोग बाहर चलते हैं, इन दोनों को आपस में बातें करनी चाहिए। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपके सामने भी बात कर सकते हैं। नहीं आफाक, मेरा ख्याल है नोफल सही कह रहा है, आप लोग बातें करें, हम चलते हैं, आ जाए।
कि क्या मसरूफियत? मैं बुक्स पढ़ती हूँ, पोइट्री का शौक है और कुकिंग करती हूँ। अच्छा, कुकिंग तो मैं भी करता हूँ। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। क्या क्या बना लेते हैं आप? रोशना, तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। या तो हाँ कह के जिंदगी दे दो, या तो ना कह के मौत। आपने कुछ खाया भी नहीं? मैंने खाया, अच्छे से खाया है। पक्की बात है ना? अच्छा, गुल के बारे में मुझे लगता है अल्लाह मियाँ ने आफाक को खास गुल के लिए बनाया। वही आदतें, वही मिजाज। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, काफी सादा मिजाज का और सुलझा हुआ लड़का है। अम्मी, मगर मुझे एक एतराज है। क्या? आफाक मुझे गुल से थोड़ा बड़ा लगा। कितना बड़ा होगा? 4-5 साल? और ये कोई इतना ज्यादा फर्क तो नहीं है। मेरा ख्याल है इतना फर्क तो होना ही चाहिए, लड़के जरा मैच्योर होते हैं। फिर इसका मतलब है हमें इसकी शादी के लिए 2-3 साल तो वेट करना चाहिए। क्यों 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 क्यों? इस बात में मेरी शादी कहां से आ गई? क्योंकि अभी बाबा ने कहा है ना कि मेच्योरिटी 28-30 साल के बाद ही आती है, तो वेट कर लेते हैं। और आपको लगता है कि मैं मैच्योर नहीं हूं? तो तुम्हें लगता है तुम मैच्योर हो? पूरा दिन आवारागर्दी करते हो, घूमते फिरते हो, कोई काम करते हो? रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए ना बंदे को मैच्योर होना चाहिए। क्या हो गया अरसद आपको? क्या उसके पीछे पड़े रहते हैं आप? भाभी, आपके शौहर ना बहुत ओवर हो रहे हैं। अच्छा भाई, क्या तुम लोग बच्चों की तरह लड़ रहे हो? मरियम, मैं जरा ना थोड़ी देर के बाद जाऊंगी अम्मा की तरफ। वो गुल की रस्म के लिए कुछ उनसे मशवरा करना है। अच्छा चलें, सही है, ठीक है। अम्मी, मैं भी साथ चलूंगा। तुम्हें वहां जाने के लिए ना किसी वजह की जरूरत नहीं है, सारा दिन तो वहीं थके रहते हो। भाई, ये तो ड्रामा जबरदस्त हो गया। यकीनन मेरा घर देख के तो वो मुतासिर हो ही है, और आजकल की लड़कियों को और क्या चाहिए? किस चीज से इंप्रेस होती हैं? शानदार घर, महंगी गाड़ी, बैंक बैलेंस। कितना खूबसूरत ब्रेसलेट है। जिब्रान तो मेरी तवक्को से भी ज्यादा अमीर है। इतना शानदार महल मैंने तो सिर्फ ड्रामों में ही देखा था, और दौलत तो बहुत होगी इसके पास, तभी तो पहली ही बार हीरे का ब्रेसलेट दे दिया। मलका आलिया को उसका महल दिखाने के लिए लाया हूं। ये वो घर है जो आपके बिना सोना है, अधूरा है। मैं चाहता हूं कि प्लीज रोशना, तुम इस घर में आ जाओ, इस घर की मलका बन के आ जाओ। आप क्या बातें कर रहे हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं एंगेज्ड हूँ और बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है। जानता हूं, लेकिन इस दिल के हाथों मजबूर हूं। क्या करूं मैं? रचना,
आई एम सो सॉरी। मुझे इस तरह तुम्हें अपने घर नहीं लाना चाहिए था। मुझे माफ कर दो और मुझे गलत मत समझना। मेरे दिल में तुम्हारा बहुत एहतराम है और मैं इज्जत के साथ तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। वो लड़का जिसके पीछे सैकड़ों लड़कियां भागती हैं, वो मेरे पीछे भाग रहा है। इसे हासिल करना अपने लिए चैलेंज है और मुझे अंदाजा हो गया है वो इतनी आसानी से मेरे काबू में नहीं आएगी। इसीलिए कोई बड़ा ड्रामा करना होगा तुम्हें जिब्रान। प्लीज मुझे वो ब्रेसलेट पहन के दिखा दो। हाँ बिल्कुल ठीक बात है भाई, जब चंद माह बाद शादी होनी है तो अभी धूम धड़के की क्या जरूरत है। अम्मा जी लड़के को क्या देंगे, उसके लिए भी तो कुछ लेना पड़ेगा ना। बेटा कुछ अच्छे से 2 जोड़े ले लो और साथ में कुछ जरूरत का सामान, क्योंकि अंगूठी के लिए तो उन लोगों ने मना कर दिया था। ऐसा करो कोई अच्छी सी घड़ी देख के ले लेना। बिल्कुल ठीक है अम्मा, मर्द तो वैसे भी सोना नहीं पहनता, बेकार में पैसे जाया होते हैं। बस मैं एक काम करूंगा, घड़ी ले आऊंगा और वो भी ब्रांडेड। ठीक है बेटा, फिर बाकी शॉपिंग जो है ये फातिमा और शैला कर लेंगी। अम्मा जी आफाक की वालदा और बहन के लिए भी तो कुछ लेना पड़ेगा ना हमें। हाँ बेटा, तो उनके लिए भी अच्छे से जोड़े ले लेना। और अम्मा मिठाइयाँ और फ्रूट के ऑर्डर मैं दे दूंगा। वैसे अम्मा दिन कौन सा रखेंगे? बेटा अगले हफ्ते जुमे का दिन रख लेते हैं, मुबारक भी होगा। हाँ ये ठीक है अम्मा, एक हफ्ते में सारी शॉपिंग भी हो जाएगी। हाँ अम्मा अच्छा है, गुल के लिए जोड़ा भी बनवा लेंगे। मैंने तो उन लोगों को मना किया था, लेकिन उन्होंने कहा भाई हमारे भी तो अरमान है आगे, तो मैंने कहा ठीक है। तो ठीक है बेटा, उन्हें पूरा कर लेने दो अरमान अपना। तुम्हारे खूबसूरत हाथों के आगे ये डायमंड भी फीके पड़ गए और अब तुम मुझ पर जुल्म कर रही हो। मैंने आपको ब्रेसलेट पहनकर दिखा तो दिया है। सिर्फ हाथ नहीं, मुझे तुम्हारा चेहरा भी देखना है। अरे तुम्हारी हीरे जैसी चमकती आंखें, चांद जैसा चमकता चेहरा, उन्हें देखने के लिए तरस रहा हूं मैं। जी चाहता है तुम्हें अपने सामने बिठा के सिर्फ देखता ही चला जाऊं। देखें जिब्रान, आपको मुझसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आपकी वैसे ही सारा से शादी होने वाली है। क्या 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 सारा से मेरी शादी? तुम्हें किसने कहा है? लो, मुझे खुद सारा ने कहा है कि आप उसे पसंद करते हैं और आप दोनों की शादी होने वाली है। दिमाग खराब है उस लड़की का, जरा सी लिफ्ट क्या करवा दी, वो तो शादी ख्वाब देखने लग गई है। देखो रोशना, सारा से कभी मेरी अच्छी दोस्ती नहीं रही है, वो तो तुम्हारे करीब आने के लिए मुझे उससे दोस्ती बढ़ानी पड़ी। आप रोशना देखो, तुम यकीन करो ना करो, लेकिन तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में ना कोई है ना ही कोई रहेगा। हाँ ये जरूर है कि तुमसे पहले मेरी बहुत सारी लड़कियों से दोस्ती जरूर थी, लेकिन दिल में जगह सिर्फ और सिर्फ मैंने तुम्हें ही दी है। देखो प्लीज कुछ तो बोलो, मेरी बात पे यकीन करो। कृष्णा आई लव यू। अच्छा जिब्रान, शायद दरवाजे पर कोई है, मैं बाद में बात करती हूँ।
जल्दी करने की क्या जरूरत है? अभी तो मेरा सेमेस्टर भी खत्म नहीं हुआ। बेटा क्यों परेशान हो रही? छोटी सी दावत है, घर घर के लोग हैं, कोई बड़ी तकलीफ तो है नहीं, चंद घंटों में खत्म हो जाएगी। और इस छोटी सी तकलीफ के लिए आप सुबह से मेहनत कर रही हैं, इतनी सारी तैयारियां कर रही हैं, शॉपिंग, घर की सफाई और सैलून। अम्मी मैं सैलून से जाके तैयार नहीं होंगी। आपको पता है ना वो जो हैवी मेकअप कर देती है ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अरे क्या नहीं पसंद मेरी बेटी को? अम्मा जी सैलून नहीं जाना चाह रही। क्यों नहीं जाना चाहती हो बेटा? पहले की बात और थी और अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम्हें कुछ तो अपना ख्याल रखना चाहिए। बनाओ सिंगार करो। इतनी प्यारी शक्ल है मेरी बच्ची की, जरा सा तैयार हो जाती हो तो कितनी प्यारी लगती है। और एक बात बताऊं बेटा तुम्हें, जो ज़ाहिरी खूबसूरती होती है ना वो वक्त के साथ साथ कम हो जाती है, और जो तुम्हारी सीरत होती है उसकी खूबसूरती उम्र के साथ साथ बढ़ जाती है। याद रखो ये। जी नानी।